प्रेम शंकर भगवान की जय, महापति महादेव की जय, लक्ष्मी और नारायण भगवान की जय, सीता और रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री राधा और कृष्ण भगवान की जय, श्री मनोकामना पूर्ण महादेव की जय, और महापति दुर्गा मैया की जय, महापति दुर्गा मैया की जय, श्री महाशक्ति दुर्गा मैया की जय। हमारे देश की आत्मा, मध्य प्रदेश की आत्मा नर्मदा मैया की जय, ताप्ती मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, बोलो धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। बोलो शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। और समय के अभाव है, इसलिए भगवान श्री मनोकामनापुर महादेव मंदिर गौठाना बैतूल से मैं बालक बाबा अखंडानंद महाराज आपको भगवान जी का शिव संदेश देते हैं। श्री मनोकामनापुर महादेव मंदिर गौठाना बैतूल में जो यहाँ पर भगवान के दरबार में मन में कामना लेकर जो जिस काम से आता है उसकी मन की कामनाएं पूर्ण हो जाती है, और मन की कामना पूर्ण होने के लिए जो यहाँ पर आता है वो मन की कामना पूर्ण करवाना चाहता है, उसके लिए इस स्थान पर भगवान के चरणों में सत्संग सुनना पड़ता है। सत्संग सिद्धांतों को, सनातन धर्म के सिद्धांतों को, परमात्मा के सिद्धांतों को, विधि के विधान धर्म सिद्धांतों को स्वीकार कर फिर एक प्रार्थना होती है। उस प्रार्थना के बाद मन में कामना करके जो भी मांगते हैं परमात्मा की कृपा से यहाँ प्रार्थना में सम्मिलित होकर मन में कामना करके जो जाते हैं उन मनुष्यों की वो कामना पूर्ण हो जाती है। जब वो दोबारा आते हैं तो बोलते हैं हमारी कामना पूर्ण हुई, और कामना पूर्ण होने के कारण ही मंदिर का नाम पड़ गया मन कामना पूर्ण महादेव। तो इस स्थान का नाम मनकामना पूर्ण महादेव है, और मनकामना पूर्ण महादेव पर सत्संग होता है। सत्संग में सबसे पहले ये बात कहा जाता है कि भगवान मनुष्य जीवात्मा है, मनुष्य को परमात्मा का भजन करना चाहिए। परमात्मा का भजन क्यों करना चाहिए? क्योंकि उदाहरण का रूप है, आपके पास एक किसान टार्च है या मोबाइल है, आप किसान टार्च की कैपेसिटी, किसी टार्च की कैपेसिटी है जो चार्ज होती है 2 घंटे की है, 2 घंटे में अगर वो 1 घंटा जलाए खर्च करे, उसको 1 घंटा खर्च करने के बाद आधा घंटा उसका चार्जिंग करे, फिर उसकी उम्र बढ़ जाएगी, चार्ज बढ़ जाएगा, फिर 1-2 घंटा चलाने के पहले फिर चार्ज कर ले, हर समय चार्ज करता रहे तो वो बैटरी चार्ज होती रहेगी और चलती रहेगी। इसी प्रकार मानव जो जीवात्मा है, मनुष्य जो जीवात्मा है, बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग से ये मानव जीवन मिलता है। इस जीवन को अगर हम चार्ज करता रहें और अगर हम अपने आप को चार्ज करते रहें तो हमारा जीवन आगे बढ़ता रहेगा, जीवन सुख में चलेगा। चार्ज करने के लिए क्या है, जैसे बैटरी जिस चीज की बनी हो उसी चीज से चार्ज होगा, बिजली की क्रिया से बनती तो बिजली से चार्ज होगा। और मनुष्य जीवात्मा 5 तत्वों से बना, धरती पानी अग्नि आकाश हवा, क्षिति जल पावक गगन शरीरा, पंच रजत ये अधम शरीर। इन 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, तो 5 तत्वों के द्वारा ही जीवन चार्ज होता है। तो मैं आपको एक महत्वपूर्ण विषय बताता हूँ कि मानव जीवन को सबसे पहले चार्ज कैसा होना चाहिए, मानव को क्या करना चाहिए। जीव जो होता है, समस्त जीव, केवल मनुष्य जीव नहीं, जीवों में 84 लाख योनि कहा गया है। श्रुतियों के अनुसार कहा जाता है कि 84 लाख योनि, 84 लाख योनि जीव जो है, जीव आत्मा है, ये शरीर को धारण करता है। और शरीर काय से बना है? 5 तत्वों से, धरती पानी अग्नि आकाश हवा। तो सबसे पहले धरती का नंबर आता है, धरती। तो मानव जीवन को चार्ज होना है तो धरती का तत्व अपने जीवन में उतारे। धरती का मूल वास्तविक संदेश या धरती का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? सहनशीलता। कौन सा गुण है? सहनशीलता। तो मानव जीवन को सबसे पहले सहनशील बनना है।
एक बात, यदि मनुष्य अपने जीवन में सहनशीलता को धारण करे है, वह आदमी अपने जीवन को ज्यादा चलाता है। इसका साधारण सा उदाहरण होता है, जैसे कोई लड़का रहता है, कोई बच्चा, कोई बच्ची रहती है, वो सबकी सुनती है, अपने मन की करती है, सहनशील रहती, अर्थात वो सब चीज सहन करती है, वो ज्यादा दिन तक चलती, चिड़चिड़ नहीं करती। जो चिड़चिड़ ज्यादा करता है शरीर में कमजोर होता है, जल्दी मृत्यु पाता है। जो ज्यादा टेंशन लेता है वो जल्दी मृत्यु। इसका मतलब है सहनशील होना चाहिए। सबसे पहला गुण, जो मनुष्य अपने जीवन में धरती का गुण धारण कर रहे हैं, धरती एक सहनशील है। दूसरा है, धरती के बाद पानी। पानी का कौन सा गुण है? निर्मलता, पवित्रता, एकदम निर्मल पवित्र करती। पानी के लिए कहा है निर्मल जल है, जो खुद भी साफ रहता है और दूसरों को साफ करता है, यानी निर्मल और पवित्र होना चाहिए। निर्मल और पवित्रता होनी। पवित्रता कैसी? तो मन, इंद्रिय, आत्मा से पवित्र होना चाहिए। शरीर से जैसे नहाते हैं, तो शरीर को नहाने के साथ ऊपर से नहीं, भीतर से पवित्र होना चाहिए। मन, इंद्रिय और बुद्धि से पवित्र हो, यानी पवित्रता धारण करना। दूसरा कौन सा गुण धारण करना चाहिए मानव को? पवित्रता। पहला गुण कौन सा है? सहनशीलता। दूसरा गुण कौन सा है? पवित्रता। इस प्रकार धरती, पानी। फिर होता है अग्नि। अग्नि माने आग, आग माने पावक। अग्नि का तत्व होता है तप, ताप करती। ताप माने लाइट देती, तपस्या। तप, ताप, तप, तपस्या। तपस्या माने कर्मठता, मेहनत। जो जीव जहाँ है, जिस काम में है, वो कर्मठ बने, कर्मठ बने, अपने कार्य में किसी प्रकार का जी ना चुराए, वो बने कर्मठ, ईमानदार। केवल हर काम में जो जहाँ है, बाबा है तो बाबागिरी के नियमों का पालन करे, विधि के विधान का नियमों का खंडन ना करे। गृहस्थ में है तो गृहस्थ जीवन को सब चलाए। जो जहाँ पद पे, जिस नौकरी पे है, रोजी में, रोजगार में, जिस प्रकार से वो अपने कार्य में संलग्न रहे और किसी प्रकार का कोई बहाना न बनाए। तो नंबर 1 सहनशीलता, नंबर 2 पवित्रता और नंबर 3 कर्मठता। कर्मठता। तो धरती, पानी, अग्नि, फिर हवा, फिर बनता है हवा। हवा का मतलब क्या है? हवा स्पर्श करती है, छूती है। नहीं बोलते हवा लग गई, तो छूती मतलब छूती है, जीवनदायिनी होती है। हवा शरीर में स्पर्श करती है, हवा छूती है, मतलब ऐसा रहन सहन, रीति रिवाज, हाव भाव हो, आप जहाँ जिस जगह जैसे रह रहे हो, आपकी बोली बाणी ऐसी रहे कि हृदय को छू जाए। मन का कहते हैं, बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपा शीतल हो। इस प्रकार से मनुष्य के ऐसे हाव भाव, रहन सहन, रीति रिवाज, बोल चाल होना चाहिए कि वो हृदय को छू जाए। ऐसे कोई भैया, किसी मेहमान अपने घर में आते, बाबा जी आए, बाबा जी, अरे हमारे घर में बाबा जी आए, अब हमारा तो कल्याण होगा, हमारी कामना पूरी होगी, मतलब वो हृदय को छू गए। तो नंबर 1 धरती। धरती का गुण कौन है? सहनशीलता। बार बार इसलिए बताया जा रहा है कि आपको सीखना है। नंबर 1 सहनशीलता, नंबर 2 पानी का गुण है पवित्रता, निर्मलता, नंबर 3 कर्मठता। अग्नि का गुण ताप, तपस्या। जो अग्नि इतनी पावक चीज है, पवित्र चीज है। पावक माने पवित्र है। जैसे ही अग्नि में कोई खराबी डालोगे, सोने को डालोगे तो उसकी खार जला देगा और साफ करके बाहर कर देगा, कुंदन बना देगा। इसी प्रकार अपने ऐसे कर्म करना चाहिए कि दूसरों की बुराई को खा जाए और अच्छाई को उजागर कर दे और उसको सही रास्ते पे ले आए, जो भटका हुआ उसे सही रास्ते पे ले आए। ये कर्मठता है, मेहनत है। तथा हवा, ऐसे रहन सहन, रीति रिवाज, भाव उच्च होना चाहिए कि आदमी को हृदय को छू जाए। तो हवा का स्पर्श, इस प्रकार 4 गुण हुए। 5वां गुण है आकाश, और आकाश का गुण होता है ऊंचा। आकाश का गुण क्या है? ऊंचा। ऊंचा माने ऊंच, सर्वोच्चता। तो इनमें से कोई, कलयुग की एक बहुत बड़ी सिद्धांत कहानी है। इसलिए कलयुग को बहुत बड़ा राजा कहा गया। कलयुग में भगवान प्रसन्न होते हैं। कलयुग में जो प्रभु है, परमात्मा है, वो इतना ज्यादा प्रसन्न होता है भक्तों पर कि इनमें से कोई भी एक गुण है। सतयुग में अगर एक गुण पूरे हो गए तो आदमी मनुष्य पदार्पण करेगा। अगर इनमें से एक भी गुण धारण कर लो तो 4 गुण 5 गुण अपने आप आ जाते हैं और तो इस प्रकार से वो आदमी उच्च यानी ऊंचा बन जाता है। आकाश की
श्रेणी में जाता है, आकाश माने ऊंचा, सबके सामने दिखाई देता है। जैसे कोई लड़का अनपढ़ों में पढ़ा लिखा रहता है या कोई ज्ञानी होता, कोई समझदार होता, लोग उसी को नमस्कार करते, इस प्रकार से वो सर्वोच्चता को धारण करता है, सबसे ऊंचा रहता है। एक दूसरे ध्यान दे रहे, सबसे पहला गुण है सहनशीलता, दूसरा गुण है पवित्रता निर्मलता, तीसरा गुण है कर्मठता, चौथा गुण है रहन सहन रीति रिवाज बोलचाल हाव भाव विचार करना, नंबर 5वां गुण है आकाश सर्वोच्चता। इन 5 गुणों को प्राप्त करने वाला ही मनुष्य होता है। अर्थात मनुष्य होने के लिए जिस प्रकार से आपके पास मोबाइल बैटरी मोबाइल है, मोबाइल को आपने चार्ज कर लिया, चार्ज तो कर लिया, परंतु उसका उपयोग नहीं किया है तो वो कोई काम का नहीं, तब भाई कहलाएगा। इसी प्रकार इन 5 गुणों के विभूषित होने के बाद भी, यानी 5 गुण जिसके अंदर हैं वह आदमी मनुष्य होता है। मनुष्य मनहा, मनुष्य का मतलब मनहा धन अदस्या अस मत अहा धन अ बराबर उ, अहा धन अ बराबर उ। तो मन धन आ की मात्रा मनु, धन स्व सप्त के रूप में सतरूपा, स्व मनु सतरूपा, अर्थात मेरे जैसा मैंने जिसे बनाया उसका नाम है मनुष्य। अर्थात ऐसा कोई कह रहा है मनुष्य के अंदर क्या है, आत्मा है, तो उसका नाम क्या है, पर आत्मा माने परमात्मा। तो कौन कह रहा है, परमात्मा कहता है कि मैंने मेरे जैसा ही उसे बनाया, उसका नाम है मनुष्य। यानी कि मनुष्य को मेरे गुणों से समूह रूप में चार्ज होना चाहिए। मैंने धरती पानी अग्नि आकाश हवा के रूप में मैं ही सर्वव्यापक हूँ। मुझे भगवान कहते हैं। भगवान शब्द में 5 अक्षर हैं। भगवान, भखाली गखाली वखाली, वा में आखी मात्रा और ना, भा ग वा आ न। वा माने भूमि, ग माने गगन, वा माने वायु, आ माने अग्नि, ना माने नील। तो धरती पानी अग्नि आकाश हवा का रूप जिसने लिया उसका नाम भगवान है। और धरती पानी अग्नि आकाश हवा के जो गुण हैं वो 5 गुण हैं, और इन 5 गुणों को जो धारण करता है वह मनुष्य है। मेरे जैसा मैंने जिसे बनाया उसका नाम मनुष्य है। और मनुष्य की बात एक आती है कि इतने गुणों से विभूषित होने के बाद भी इन 5 गुणों को जो धारण करता है वह उसी प्रकार से होता है जैसे सुंदर सा मोबाइल आपके सामने है, परंतु उसका उपयोग नहीं किया, कभी टेलीफोन फोन नहीं किया, कभी किसी का फोन अटेंड नहीं किया, तो वो आपके लिए डिब्बा ही कहलाएगा। परंतु जब उसका मोबाइल का उपयोग किया जाएगा तब वो आपके काम आएगा। अर्थात इन 5 गुणों के होने के बाद भी मनुष्य सिर्फ मनुष्य कहलाता है। उस मनुष्य के अंदर आत्मा है, वो आत्मा से परमात्मा में हमेशा संलग्न रहे, आत्मा से परमात्मा का ध्यान न हट पाए, लगातार निरंतर 8 याम निरंतर 24 घंटा परमात्मा का ध्यान हमेशा हृदय में धारण करे। अर्थात वो मोबाइल लगा हुआ है, वो कार्य कर रहा है। इतने गुण संपन्न होने के बाद ही मनुष्य की मनुष्यता की श्रेणी में आता है। पहले आदि मानव था, मानव से मनुष्यता को धारण कर आज श्रेष्ठ मनुष्य बन रहा है मनुष्य। इसलिए आज मनुष्य की श्रेणी ऊंचे स्तर पर जा रही है, क्योंकि मनुष्य साधन की साधना करके, क्या है सिद्धांत का, साधक साधन की साधना करता है। साधक माने मैं, साधना माने विधि, और साधन माने वो जो जिसकी साधना कर रहा है, ईश्वर का मूर्ति, भगवान की, आत्मा का परमात्मा का भजन करते। साधक साधन की साधना करता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या विभिन्न प्रकार के धर्म सिद्धांत को धारण करके भगवान की आराधना करता है। तो साधक साधन की साधना करके सिद्धियां प्राप्त करता है। सिद्धि माने परिपक्वता, ज्ञान, उसके अंदर निपुणता, उसकी योग्यता धारण करता है। सिद्धि जैसे लड़का BA फाइनल होगा, MA ग्रेजुएट हो गया, वो सिद्धि प्राप्त करी, उससे पढ़ाई लिखाई करी। अर्थात साधक साधन की साधना करता है, साधना करके सिद्धि प्राप्त करता है। सिद्धि आदमी सिद्धक कहलाता है, सिद्धक सिद्धार्थ बनता है, सिद्धार्थ सिद्धि की साधना करता है, फिर साधन की और साधना करता है। जैसे लड़का मोटरसाइकिल चलाता है, गिर जाता है, फिर और चलाता, चैंपियन बनता है। इसी प्रकार से साधक साधन की साधना करते करते आगे बढ़ता जाता है।
सिद्धि से सिद्धार्थ बनता, सिद्धार्थ से पुरुषार्थ को प्राप्त करता है, पुरुषार्थ से पुरुषोत्तम बनता है, पुरुषोत्तम बनता है, श्रेष्ठ मनुष्य बनता है, और पुरुषोत्तम से परमात्मा में लीन हो जाता है। परम पिता परमात्मा ने जो भगवान श्री राम स्वयं पुरुषोत्तम के रूप में आए थे, माने मनुष्यों में उत्तम बन के मनुष्य बन के आए, मनुष्य नहीं थे। राम जी के बारे में जब सिद्धांत आया कि भय त्रिगत कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ऐसा लिखा, भगवान प्रकट होके आए, 4 भुजाधारी थे। भगवान की माता ने बोला कि प्रभु मैंने मनुष्य रूपा में आपको ऐसा प्राप्त हुई क्या, बालक के रूप में प्राप्त करने की इच्छा करी थी, आप बालक बनिए, ऐसा संसार ऐसा नहीं, मैंने तुमको सिर्फ बालक चाहिए, तो बालक का रूप बने। माता पुनि बोली सोमती डोली, हुए बालक स्वरूपास्त्र, जो संसार के मालिक थे वो एक छोटे से बालक रूप बन गए, भगवान की लीला करना चालू किया और वो मनुष्य लीलाएं करते रहे, तो मनुष्य बन के आए थे। उनके बारे में साक्षात तुलसीदास जी ने लिखा है कि विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, यानी संसार की जो सत्य क्रिया है उन सब की रक्षा के लिए और विधि के विधान को बनाए रखने के लिए लीन मनुज अवतार, निज इच्छा, मैं अपनी इच्छा से अपना एक मनुष्य का रूप ले रहा हूँ और मनुष्य रूप लेकर ही मैं संसार का कल्याण करूंगा और विधि का विधान को स्थापित करूंगा। परंतु शंकर भगवान की जय। धर्म के अनुसार कहा जाता है मानव जीवन इन पंच तत्वों से चार्ज होना चाहिए और अपने आप में जीवन में जब आए हैं तो इन पंच तत्वों को धारण करना चाहिए और अपने आप का मंथन करना चाहिए। सबसे पहले आदमी को सहनशील बनना चाहिए। दूसरा, मैं आपको बार बार इसलिए कहा, फिर से समझाया, पहले नंबर सहनशील बनना चाहिए, दूसरा नंबर पवित्र निर्मल होना चाहिए, तीसरा नंबर कर्मठ होना चाहिए, फिर ऐसा भाव विचार बोली होना चाहिए जो हृदय को छू जाए, उसी से सर्वोच्चता प्राप्त होती है और कामना पूरी होती है। वह मनुष्य मनुष्य होता है, उस मनुष्य के साथ संगत करना चाहिए। ऐसा कहा गया है, भले ही नरक में बात कर लो परंतु संगत दुष्ट संग का साथ मत करो, दुष्ट संग नहीं दे विधाता, भले ही नरक में जिससे भला नरक का वास, जिससे भला नरक का वास। तो शंकर भगवान की जय। आपकी कुछ इच्छा है सुनने की? हाँ बाबा जी। ऐसी इधर आकर पूछ लो हमसे। नमस्ते बाबा जी। नमस्कार। मैं जयताला नागपुर से आया हूँ, धर्मेंद्र जोशी जी। क्या आपने तो मनुष्य की बात बताई, मेरे दिल को छू गई, लेकिन बाबा जी मनुष्य के जीवन में गुरु का क्या महत्व है, ये मुझे सुनने की बहुत जिज्ञासा है। गुरु क्या चीज है? गुरु किसे कहते हैं? गुरु किसे कहते हैं? और गुरु मंत्र में क्या मिलता है? गुरु दीक्षा में क्या मिलता है? गुरु दीक्षा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? गुरु क्या है? क्या? ठीक है पधारो, मैं आपको बताता हूँ। बोल शंकर भगवान की जय। यहीं बैठो। प्रेम करो शंकर भगवान की जय। आपकी इच्छा है, जिज्ञासा है, यहाँ कुर्सी बैठे भगवान की कृपा से। धन्यवाद। मैं आपको ये बताऊंगा, विशेष निवेदन पहले ये कहूँगा कि संसार में गुरु के बारे में बहुत बड़ी व्याख्याएं और मतांतर फैले हुए हैं और भ्रमोत्साह हो गए, क्योंकि पहले आपको एक सिद्धांत बताया, जल श्रुति विधि के विधान, वेद के नियम और संसार की सत्य क्रिया द्वारा संसार के जितने भी बाबा महात्मा साधु संत ज्ञानी पुरुष हुए, सबने बताया कि गुरु के बगैर पत्ता नहीं हिलता। ये बात बताई, जब गुरु के बगैर पत्ता नहीं हिलता, इसका मतलब संसार गुरु के बगैर पैदा नहीं हो सकता। गुरु के बगैर संसार की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। यानी गुरु के बगैर, गुरु केवल मनुष्य के लिए कहानी नहीं होती, गुरु केवल मनुष्य के लिए कहानी नहीं होती। गुरु केवल मनुष्य के लिए कहानी नहीं कि मैंने गुरु दीक्षा ली और मेरा गुरु हो गया और मेरे गुरु के बगैर पत्ता नहीं हिले। इस बात के लिए गुरु के बारे में ये शब्द नहीं जोड़ा, ये शब्द जोड़ा गया गुरु के बगैर पत्ता नहीं हिलता। अब जब ये शब्द आया कि गुरु के बगैर पत्ता नहीं हिलता, इसका मतलब संसार जब बना होगा तो बगैर गुरु के तो बन ही नहीं सकता। ठीक है। और जैसे कि अब रही बात की जब गुरु है तो दूसरा गुरु होने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब है भ्रम और भटकाव है। तो पहले ही शब्द में आता है कि गुरु के बगैर पत्ता नहीं हिलता, गुरु भगवान से बड़ा, ऐसा ही बताया।
इसका मतलब है जो भगवान का जो रूप है, भगवान जो शब्द आया, भगवान ने तो लीलाएं करने के लिए उस तत्व ने जिसको दुनिया नहीं जान पाती है, इसकी खोज में सारा संसार लगा है, जो भक्ति कर रहा है, जो आराधना कर रहा है, उस परम पिता परमात्मा को क्या है, वो तत्व क्या है, उस तत्व को समझने के लिए ईश्वर कृपा से सब संसार लगा हुआ। उस ईश्वर ने मनुष्य रूप लेके या लीला करके भगवान का रूप लेके लीलाएं करी, तो उस भगवान रूपी क्रिया, भगवान का आपको बताया मैंने, भगवान भा माने भूमि, भा शब्द भूमि से लिया, भा माने भूमि नहीं, भा शब्द भूमि से लिया, गा शब्द गगन से लिया, वा शब्द वायु से लिया, आ शब्द अग्नि से लिया, ना शब्द नीर से लिया। तो धरती पानी अग्नि आकाश हवा, इन पंच तत्वों का जिसने रूप लिया उसका नाम भगवान है। यानी भगवान ने रूप लिया, अर्थात भगवान बहुत अलग चीज है। उस भगवान ने भी गुरु को भजन किया, अर्थात गुरु कोई छोटी मोटी चीज का नाम नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़ी क्रिया है। और गुरु किसे कहते, मानव जीवन में गुरु का क्या महत्व है, गुरु के बगैर पत्ता नहीं हिलता, गुरु क्या चीज है। अभी इस संसार के मतांतरों में तो सारी दुनिया डूबी हुई है, भ्रम और भटकाव में जी रही है। और मैं आपको सही बताता हूँ कि इस दुनिया में इतने गुरु हैं, अगर इन गुरुओं को एक अलग सिटी बनाई जाए तो भोपाल से बड़ी सिटी बन जाएगी, पूरा दिल्ली में तो बन जाएगी, कहने का मतलब है। परंतु जितना आदमी गुरु दीक्षा लेके जो परंपरा बना हुआ है, अपने मस्ती से, अपने प्रेम में, अपने भावना से ये सोचता है कि मुझे सब कुछ मिल गया है, मुझे बहुत सारा मिल गया है, परंतु वास्तव में उसे कुछ नहीं मिला है, क्योंकि जो चीज मिला है वो उसको लालच के भाव से बोल रहा है। तत्व की क्रियानुसार उसमें कुछ प्राप्ति कहानी नहीं है, ये दिखावा या दुनिया कहानी है। सच्चाई क्या है, विधि के विधान और वेद के नियम अनुसार यह है। हमारे पास भगवान की कृपा से ये श्रीमद् भगवद गीता है, ये बहुत सारे पुराण हैं, इन गीता रामायण वेद पुराणों के द्वारा अपन सहारा लेते हैं। और मैं आपको एक ऐसी चीज बताने की क्रिया करूँगा जो आप समझ रहे हैं, आपकी इच्छा है जानने की, जो जिज्ञासा है। मैं पूर्ण ज्ञानी नहीं हूँ, फिर भी आपको आपके जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश करता हूँ। और ये मैं भी अपने आप को जिज्ञासु के रूप में उस बात का मंथन करता हूँ जो गीता रामायण वेद पुराणों में है। अब बात यह आई कि भाई गीता रामायण वेद पुराणों को क्यों ले बीच में, तो पहले इसको समझ लें। देखिए, वर्तमान से आदमी क्या बनता है, भविष्य। ऐसा बोलिएगा सर, वर्तमान से क्या बनता है, भविष्य। भविष्य बदल के वर्तमान में आता है, सब जानते। भविष्य बदल के वर्तमान में आता है, और वर्तमान ही भूतकाल की श्रेणी में चला जाता है, और भूतकाल ही वर्तमान में आता है। अब ऐसा कहा जाता है, आज का दिन क्या है, आज का दिन है शनिवार, कल का दिन क्या है, रविवार, और आज से कल क्या निकल गया, शुक्रवार। तो शुक्रवार से हम आज में आए हैं। आज अपने आप में देखें, ऐसा लग रहा है कि हम शुक्रवार से आज में आए हैं शनिवार में, और शनिवार से हम कल रविवार में जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हम जहाँ के तहाँ रहेंगे, रविवार बदल के हमारे उसमें आ जाएगा दिन में, और ये शनिवार निकल के वापस आ जाएगा। इसे कहा जाता है, देखो ये शनिवार है, ये रविवार है, ये शुक्रवार, रविवार से रविवार बदल के शनिवार में आए, शनिवार शुक्रवार में जाएगा, एक दूसरे से। तो वर्तमान भूतकाल, वर्तमान से भूतकाल, वर्तमान से भविष्य बनता, भविष्य बदल के वर्तमान में आता, वर्तमान एक भूतकाल बनता, भूतकाल से यानी वर्तमान में आता है। यानी वर्तमान स्थायी है और भूतकाल भविष्यवाल क्रियाशील। कैसे, जैसे मैं हाथ में ऐसा पकड़े हूँ, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, तो ये चल रहा है, परंतु हाथ स्थायी है। इस प्रकार ये वर्तमान है और भूत और भविष्य क्रियाशील है। अर्थात वर्तमान को जानना है तो भूतकाल के नियमों का पालन करना पड़ेगा। भूतकाल नहीं होता, देखो भूतकाल था तो वर्तमान है, और भविष्य होगा, ये तीन काल हुए, होगा, था, है और था तो है तब है जब था तो था अगर नहीं होता तो है नहीं होता। मतलब नींव, अगर घर के अंदर की नींव ना हो तो छत नहीं रह सकती। था तब था, नहीं होता तो है नहीं होता, तो होगा होगा ही नहीं। अर्थात था तो कह सकते हैं आज वर्तमान है, कल युग, तो भूतकाल क्या पता नहीं। सुना गया श्रुतियों में सतयुग था, त्रेता युग था, द्वापर। अगर सतयुग त्रेता द्वापर नहीं होता तो ये कहा जाएगा वर्तमान कलयुग भी नहीं होता। इसका मतलब है था
तब कुछ होगा। तो था को मानना जरूरी, नींव को नहीं मानने छत नहीं रहेगी। तो सतयुग त्रेता द्वापर के नियम का पालन करना जरूरी। नींव माने नियम, सिद्धांत, विधि। तो सतयुग त्रेता द्वापर के नियम का मतलब क्या है? गीता, रामायण, वेद, पुराण, ईश्वर की लीलाएं, परमात्मा के सिद्धांत की लीलाएं। जब संसार विधि के विधान से बना है और विधि के विधान कोई छेड़ देता तो वो स्वयं आता है और वो लीलाएं करता है और लीलाओं से विधि का विधान का संरचना करता है और सिद्धांत पेश करता है, सिद्धांतों की रचना करता है। उन लीलाओं के बनाए हुए नियमों का ही सिद्धांत है और वो नियमों का पालन होना धर्म है। तो कहा गया है गीता, रामायण, वेद, पुराण के नियमों का पालन होना धर्म है। सनातन धर्म के सिद्धांतों का पालन होना धर्म है और सनातन धर्म के सिद्धांतों को पालन न होना अधर्म है। यही विधि का विधान है। तो विधि के विधान वेद के नियमों के अनुसार, विधि के विधान और वेद के नियमों के अनुसार, श्रुति के अनुसार, संसार के अनुसार, हम सतग्रंथों के अनुसार ये सिद्धांत लाते हैं कि गुरु किसे कहते हैं। कहा जाता है मानव जीवन एक महत्वपूर्ण विषय है। मानव के लिए पुनः भगवान शब्द में आते हैं भगवान। आप बात बता चुके हैं। पंच तत्वों का रूप जिसने लिया उसका नाम भगवान। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, धरती, पानी, अग्नि, आकाश, हवा का रूप जिसने लिया उसका नाम भगवान है। और धरती, पानी, अग्नि, आकाश, हवा से जिसने जन्म लिया उसका नाम जीव है। यानी क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचत ये अधम शरीर रूपी देही परमात्मा की कृपा से धरती, पानी, अग्नि, आकाश, हवा के माध्यम से अवतार जन्म लेती है। तो भगवान बनाने वाला है और बनने वाला। जैसे एक आम को चूस कर फेंक दो, जो गोई पेड़ बन जाती है। गोई जड़ में लगी रहती है और पेड़ भी बन जाती है। तो पेड़ बहुत बड़ा बन जाती है और गोई जड़ में रहती है। इसी प्रकार इस सातदीप नौखंड की लोक 14 भुवन अनंत ब्रह्मांड बना। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मांड है। और कैसे? जैसे एक छोटा सा बीज एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, इसी प्रकार एक ब्रह्मांड बन गया। धरती, पानी, अग्नि, आकाश, हवा का जिसने रूप लिया उसका नाम भगवान है। और कितना बड़ा बन गया? 7 दीप, नौखंड, 3 लोक, 14 भुवन। कैसे भी 7 दीप? 7 दीप का मतलब एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, उत्तर, ऐसे 7 दीप है। 7 दीप का मतलब सिर्फ एक खंड होता है। जैसे 100 पैसा मिलकर 1 रुपया होता है, ऐसे 7 दीप मिलकर एक खंड होता है। ऐसे 9 खंड और है, 9 खंड मिलकर बनता है एक भुवन। ऐसे 14 भुवन और है, वो 14 भुवन मिलकर बनता है एक ब्रह्मांड। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। इन अनंत ब्रह्मांडों में जीव, अनंत ब्रह्मांडों का रूप लेने वाला भगवान है। और अनंत ब्रह्मांडों में पंच तत्वों से बना हुआ एक जीव है। जीव तो ये कहा जाता है धरती, पानी, अग्नि, आकाश, हवा, इन पंच तत्वों का रूप जिसने लिया उसका नाम भगवान है। और ये संसार बहुत बड़ा है, अर्थात इन पंच तत्वों का ब्रह्मांड की गिनती नहीं है। इसे अनंत कहा जाता है, इसलिए कहा गया हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अर्थात और मनुष्य क्या है? ये भगवान, ये ब्रह्मांड, संसार और ये जीव। धरती, पानी, अग्नि, आकाश, हवा से जिसने जन्म लिया उसका नाम जीव। जिसने बना, जो बन गया उसका नाम भगवान। जिससे बना उसका नाम जीव। अर्थात जीव में, संसार में और भगवान में क्या अंतर है? जैसे मैंने बताया, कल भी बताया था और ये बताते हैं। जैसे रेगिस्तान में रेत का भंडार है और रेत के भंडार में से एक रेत का कण निकालो। रेत का कण को पीस के बारीक टुकड़ा कर दो, टुकड़े का भी टुकड़ा कर दो, इतना छोटा कर दो उस बारीक टुकड़े का आंखों से दिखाई ना दे, इतना छोटा। उस टुकड़े का और रेत के भंडार का अंतर है। इसी प्रकार 7 दीप, नौखंड, 3 लोक, 14 भुवन अनंत ब्रह्मांड बना। अनंत ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड का नाम मृत्युलोक ब्रह्मांड है। और मृत्युलोक ब्रह्मांड में अनेक द्वीप हैं, उसमें एक जम्बू द्वीप है और जम्बू द्वीप में अनेक देश हैं, उसमें एक भारत देश है। और भारत देश में अनेक प्रदेश हैं, उसमें एक मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में अनेक जिले हैं, उसमें एक बैतूल जिला है। और जिला बैतूल में अनेक तहसील, वार्ड, मोहल्ले हैं, उसमें एक
गौठाना वार्ड है। इस गौठाना वार्ड में ये मनोकामना पूर्ण महादेव मंदिर आश्रम है। इस आश्रम, इस घर में बहुत कमरे हैं, उसमें एक कमरा है। इस बैठक हाल में, इस सत्संग भवन में बहुत जगह है, उसकी 1 बाई 1 वर्ग फुट की जगह बैठा ये शरीर है। ये शरीर माँ के गर्भ से 9 महीना 13 दिन तक उल्टे लटक के माँ के शरीर में पता नहीं मलमूत्र से सने हुए अंग के भीतर रहकर अपने जीवन को बनाकर फिर आया। और घर के सामने जो गटर की नाली होती है, नाली में जो कीड़े होते हैं, श्रुति के अनुसार कहा जाता है कि नाली के कीड़े तो एक ही नाली के कीड़े होते हैं, और हम अपनी माँ के शरीर में पता नहीं 84 लाख नाली में कीड़े होंगे, क्योंकि 84 लाख योनि से जीवन आया है। कहने का मतलब यह है कि इतना छोटा है, तो इस जीव को उस परमात्मा का भजन करना चाहिए। परंतु यहाँ सवाल आया है कि जीव इतना छोटा है, इस जीव को भगवान का भजन करना चाहिए, पर भगवान से भी बड़ा गुरु है। इसका मतलब गुरु तो बहुत बड़ी चीज है। गुरु किसे कहते हैं, ये बात बड़ी असमंजस में है। और आज वर्तमान तथा कई वर्षों से चली आ रही परंपरा को देखते हुए कहा जाएगा कि गुरु के बारे में अनभिज्ञता है। कैसे? ग्रंथों का आदेश कुछ कह रहा है, ग्रंथ कुछ कहते हैं, वो ग्रंथों के आदेश के अनुसार ऐसा कहा गया है। मानव जीव परमात्मा की कृपा से है। मनुष्य के अंदर आत्मा है, बनाने वाले का नाम परमात्मा है। आत्मा, परमात्मा, परमपिता परमात्मा ने मानव जीव को जन्म दिया। जीव को जन्म देने के लिए परमात्मा ने मानव को जन्म देने के लिए सबसे पहले मनुष्य को मानना है कम से कम 3 पदों को। मानव जीवन, मानव जीवन में 3 पद विशेष महत्वपूर्ण है। परमात्मा कहता है, हे मनुष्य, मुझे तो इतना मानता है, उसे मानता है, मुझे मानता है, अनेक रूपों में मानता है। हे मनुष्य, अगर तू मुझे मानता है तो कम से कम 3 पदों को मान। जैसे राजा को मानता है और राजा की कुर्सी पर लात मारेगा तो राजा का ही अपमान होगा। इसी प्रकार है मनुष्य जीवात्मा, अगर तू परमात्मा को मानता है तो परमात्मा के पदों को मान। परमात्मा सर्वव्यापक परम शक्ति है। मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कण कण में, धरती पानी अग्नि आकाश में। अगर मुझे मानना है तो मेरे पदों को मान। मानव जीवन को मानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पद है माँ, जो माँ के द्वारा जन्म लेता है। इसलिए जीव को सबसे पहले अपनी माँ को मानना चाहिए। जो माँ को मानता है मतलब परमात्मा को मानता है। माँ से श्रेष्ठ पद होता है पिता, माँ से श्रेष्ठ पद होता है पिता। माता और पिता में ही परमात्मा है। जो माँ बाप की सेवा करता है वो परमात्मा की सेवा करता है। तो माता 1, पिता 2, परमात्मा 3। परंतु माता पिता में ही परमात्मा है, 2 ही पद हुए। माता 1, पिता 2, माता पिता की सेवा से ही परमात्मा प्रसन्न होता है। कोई कितने बड़ा बाबा महात्मा साधु संत हो जाए, यदि माँ बाप की सेवा नहीं करता है, माँ बाप का अपमान करता है, अगर सेवा नहीं कर पा रहा है, फिर भी अगर माँ बाप का अपमान कर रहा है तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होगा। परंतु यदि कभी जिंदगी में ईश्वर का नाम भी ना लिया हो पर सच्चे दिल से माँ बाप की सेवा करता है तो भगवान वैसे ही प्रसन्न हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है भगवान को मानने भजन करने की। यदि माँ बाप की सेवा करता है, श्रद्धा विश्वास से अपने माँ बाप की सेवा करता है तो परमात्मा वैसे प्रसन्न हो जाता है। तो माता 1, पिता 2, इसलिए परमात्मा है। और माता पिता की सेवा करते करते कभी न कभी मनुष्य से गलती होती है, उस गलती को क्षमा करने के लिए भगवान ने एक पद और बढ़ाया, वो गुरु का पद है। और मानव जीवन को माता 1, पिता 2 और गुरु 3, इन 3 पदों को मानना चाहिए। मेरे भाइयों, माता पिता को तो सभी मानते हैं, भले ही माँ बाप की ऐसी करके मान रहे हो। वो कैसे माँ बाप की ऐसी कैसे कर रहे हैं? कोई आदमी सज्जन सुनेगा क्या हमारे माँ बाप को तो कैसे बोल रहा है, माँ बाप की ऐसे नहीं करते, माँ बाप की सेवा करते। नहीं भाई, मैं आपको विधि के विधान नियमों के अनुसार बताता हूँ कि ध्यान देवे। माता पिता को सभी मानते हैं, पर कैसे? आप ध्यान दीजिए। क्या आपसे पूछा जाए एक सवाल कि वृद्ध आश्रमों में दान देना पुण्य है कि पाप है, तो सब लोग कहेंगे वृद्धाश्रम में दान देना पुण्य है। मैं ये बात नहीं कह रहा कि वृद्धाश्रम में दान देना नहीं चाहिए, वृद्धाश्रम की कहानी नहीं है, वृद्धों की सेवा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलता। मेरी बात ध्यान देने की सुनने की है, मैं आपको जानना है।
कि वृद्ध का मतलब होता पिता समान, पिता ही, पिता का रूप ही, वृद्ध माने पिता। और पिता को क्या किसी वृद्ध आश्रम में भेजना चाहिए? जब आप अपने आप में इतने सक्षम हैं, योग्य है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सर्विस कर रहे हैं और पाल सकते हैं, फिर अपने पिता से जन्म लेकर एक वृद्ध को आप अस्पताल में या किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो, अनाथ की तरह छोड़ दो, अनाथालय में छोड़ दो, ऐसे स्थान पर जहाँ पर डोनेशन के द्वारा पाला जाता है आदमी को, वो आदमी कुछ जगह पर आश्रम में दान देना कैसे पूर्ण हो सकता है? अरे भाई, मैं एक बात बताऊं, एक पिता के लिए जैसे एक मनुष्य ने भगवान का मंदिर बनाया, भगवान का मंदिर बनाया, भगवान के मंदिर बनाकर भगवान की मूर्ति बिठाकर उस मंदिर में बहुत तल्लीनता से प्रार्थना पूजा पाठ करता है, परंतु मान लो किसी कारण से उसने मंदिर से मूर्ति निकाल के बाहर कर दी और खाली मंदिर में भगवान की पूजा करता है, तो भगवान का मान हुआ कि अपमान हुआ? अपमान हुआ। इसी प्रकार से घर एक मंदिर है, अपना घर एक मंदिर है, हर मनुष्य के लिए घर एक मंदिर है। घर आपका मंदिर है मेरे भाई, और मंदिर में माँ बाप ही परमात्मा की मूर्ति है। जितने भी वृद्ध है वो भगवान की चलती फिरती मूर्ति है। उस परमात्मा की मूर्ति को, यानी चलती फिरती भगवान की उस मूर्ति को वृद्ध आश्रमों में, अनाथालय में छोड़ दिया जाए और वहाँ सब लोग दान देकर वहाँ पालन पोषण कर रहे हो। अरे वो सोने के महल में क्यों रखे ना, सोने की थाली में भी खाना खिलाएं, तब भी यदि उस स्थान का नाम है वृद्ध आश्रम। क्या आश्रम? वो आश्रम में पलना, आश्रम में पाला जाता है। किसी आदमी ने, मेरी बात ध्यान दीजिए, बुराई नहीं है, समझने की कोशिश करिए, विचार करिए। एक आदमी ने भोजन करवाया, गंगा भोज, नगर भोज करवाया। नगर भोज करवाते समय उसने, ध्यान दे रहे हैं, नगर भोज करवाते समय उसने समस्त आदमी भोजन साथ करवाने के बाद परिचय लिया। सब लोगों ने बताया हम वहाँ के स्टेट के मालिक हैं, वहाँ के सरपंच हैं, वहाँ के विधायक हैं, वहाँ के हम नेता हैं, वहाँ के हम मालिक हैं, वहाँ के मालगुजार हैं। सब अपना अपना परिचय देते हैं। जब वृद्धाश्रम वाले का नंबर आता है तो वृद्धाश्रम वाला अकड़ के नहीं बोलता है, बड़ी शालीनता से दब के स्वीकार करके बोलता है कि जी भैया जी, मैं उस वृद्धाश्रम का आदमी हूँ और वृद्धाश्रम पढ़ रहा हूँ, अगर किसी प्रकार का सहयोग हो सके तो हमारे वृद्धाश्रम को दीजिए। इसका मतलब वो आदमी घुट-घुट के जी रहा है कि तल्लीनता से जी रहा है? अरे भाई, वो अपना समय निकालने के लिए घुट-घुट के जी रहा है। एक जीव को, एक मनुष्य जैसे श्रेष्ठ मनुष्य प्राणी को, एक मनुष्य एक विवेकी प्राणी है, मनुष्य परमात्मा का रूप जैसा है। मनुष्य, परमात्मा कहता है मैंने मेरे जैसा जैसे बनाया, उसका नाम मनुष्य है। उस मनुष्य को जो परमात्मा का विशेष रूप है, परमात्मा की कृपा है मनुष्य को, उसके अंदर आत्मा परमात्मा का अंश है, उस मनुष्य को वृद्धाश्रम में रखकर पाल रहे हूँ और ऐसी जगह दान देकर लोग समझ रहे हैं कि धर्म हो रहा है। तो बताइए, मैं आपसे जानूंगा, क्या सतयुग त्रेता द्वापर में वृद्धाश्रम थे? नहीं भाई, सतयुग त्रेता द्वापर में संत आश्रम थे, वशिष्ठ आश्रम थे, मुनि आश्रम थे, बड़े बड़े आश्रम थे, ज्ञान के आश्रम थे, कुल श्रेष्ठ आश्रम थे, गुरुकुल थे, परंतु वृद्ध आश्रम नहीं थे। अरे वृद्ध तो भगवान की मूर्ति होता है, और भगवान की मूर्ति को क्या बगैर मंदिर के रखना चाहिए? अपने घरों में, अपने घर जो मंदिर है उसमें वृद्धों को अपने घर में रखना चाहिए कि आश्रम के लिए छोड़ देना चाहिए? और जब वृद्ध घर में रहेंगे तब बाहर कोई रहेगा नहीं, तो आश्रम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमारे संसार के बाबा महात्मा साधु संत ज्ञानियों को ये ज्ञान देना चाहिए, संसार के लोगों को, जो लोग उनको मानते हैं उनसे निवेदन है कि उनको ऐसा ज्ञान देना चाहिए कि भाइयों, आपका वृद्ध है, आपके परिवार का जो वृद्ध है, जो बूढ़ा व्यक्ति है, उस बूढ़े आदमी को, बूढ़े व्यक्ति को घर से बाहर मत निकालिए, उसकी सेवा करिए। जैसे आप मंदिरों में भगवान की मूर्ति की सेवा करते हो, भगवान का भजन करते हो, इसी प्रकार अपने वृद्धों को घर में बिठाल के उनकी सेवा करो, उनको भोजन कराओ। जब वृद्ध घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कभी उनको दुख नहीं होगा, तो बताओ कोई वृद्ध को आश्रम बनाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। परंतु हमारे देश में वृद्ध आश्रमों का बोलबाला चल रहा है, और वृद्ध आश्रमों के लिए भारत सरकार भी अनेक प्रकार की, हर देश की सरकार भी दान देती है। बड़े दुख की बात है कि धर्म के विधि के ध्यान से हम दूर होते जा रहे हैं, और वृद्ध आश्रमों में दान देकर हम अपने आप को बहुत बड़ा धार्मिक समझते हैं। दुख की बात यह है कि मेरे हिसाब से, धर्म के हिसाब से,
गीता रामायण वेद पुराणों के नियमों के अनुसार ये कहा जाता है कि वृद्ध घर में रहना चाहिए, वृद्धाश्रम में नहीं रहना चाहिए, वृद्धाश्रम होना नहीं चाहिए। और भारत जैसे महान धार्मिक देश में वृद्ध आश्रम बने हो, बड़े ताज्जुब की बात है। और यहाँ भारत के लोगों ने ऐसे संत महात्मा है जो वृद्धाश्रम का बोलबाला करवाते, उनका प्रचार करते हैं और वृद्धाश्रम के नाम से, धर्म के नाम से, ईश्वर की कृपा के नाम से और संसार के लोगों से दान इकट्ठा करते हैं और धर्म के नाम का खिलवाड़ करते हैं। प्रेम शंकर भगवान की जय। मेरा मतलब यह है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि आप वृद्धाश्रम में आग लगा दो। अरे नहीं भाई, वृद्ध आश्रम बनाने के पहले ये सोचो कि आप वृद्धाश्रम में दान देकर आप अपने वृद्धों के साथ इंसाफ कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहा है, उनका मान कर रहा है कि अपमान कर रहा है। जैसे मैं आपसे एक और भी कुछ सवाल पूछूं कि देखिए, एक आदमी एक सेठ था, बहुत बड़ा सेठ था, वो जब भी वृद्धाश्रम वाले आते थे चंदा दे देता था, अपने व्यापार के नाम से, धंधे दुकानदारी के नाम से, अपने नाम कमाने के लिए वृद्धाश्रम में दान देता था। लोग उसे सेठ जी मानते थे, सेठ जी ने दान दिया। जब भी कोई परेशानी थी वृद्धाश्रम वाले सेठ जी के पास आते थे, सेठ जी बहुत दान देता था। जब उसके बच्चे की शादी हुई तो बच्चे की जब शादी हुई तो वो जो पत्नी है, जो बहू रानी है, वो बेटे की बहू रानी है, जो वो बहू रानी परिवार में थोड़ा सा डिस्टर्ब थोड़ा बहुत हो जाता है। अरे 4 बर्तन इकट्ठे रहे तो आवाज आती है, परंतु घर में थोड़ा मतभेद होता है तो वो बहू रानी या वो बच्चा, वो नाती बोलता है, अरे भाई आपने कैसे आदमी हो, वृद्ध से बोलते हैं, अरे भाई आपने बहुत वृद्धाश्रम में दान दिए, एक आध बार वृद्धाश्रम में जाके रहो, यहाँ काय के लिए चिल्ला रहे, हमारा घर संसार क्यों बर्बाद कर रहे हैं। तो देखिए, आपने जैसा बोया वैसा काटा। कहने का मतलब यह है कि वृद्ध आश्रमों में इतनी गलती नहीं करनी चाहिए। हमारे माता पिता जो वृद्ध हैं, अरे भाई अब आप कहें भाई हम तो अपने माँ बाप को अपने घर में खिला रहे हैं, जो जिसका कोई सहारा नहीं है उसको दान दे रहे हैं। नहीं भाई, अरे भाई आपने अपने घर में भगवान शंकर का मंदिर बनाया, वही शंकर जी का मंदिर सड़क पे है, वही शंकर जी है, शंकर अलग तो है नहीं, वही शंकर, मिट्टी पत्थर अलग है, बाकी शंकर तो वही है। भगवान शंकर की उसी मूर्ति पर कोई छत नहीं है, वहाँ कुत्ते ऊपर जा रहे हैं, आ रहे हैं और वहाँ गंदगी फैल रही है, तो तुम्हारे भगवान का ही अपमान हुआ कि दूसरे का? तुम्हारे भगवान। इसका मतलब है जो वृद्ध तुम्हारे हैं माँ बाप, वही वृद्ध बाहर सड़क पर जो भिखारी के रूप में भी, जो भिखारी के रूप में जो वृद्ध है, वो भी अपने पिता के समान ही हैं। अगर उनका अपमान हुआ तो अपने पिता का अपमान हुआ, और अपने पिता का अपमान हुआ तो उनका अपमान हुआ। बात एक ही है, अर्थात वृद्धाश्रम में वृद्धों को नहीं भेजना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। धन्यवाद। मैं ये कहूँगा कि ये बात मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, ये धर्म ग्रंथों का आदेश है, धर्मों का आदेश है कि विधि के विधानुसार वेद के नियमों का पालन होना धर्म है। और वेद के नियमों में कहीं नहीं लिखा है कि वृद्धाश्रम होना चाहिए। वृद्धाश्रम कहीं नहीं थे, न सतयुग में, न त्रेता युग में, द्वापर में वृद्धाश्रम नहीं थे, सिर्फ कलयुग में वृद्धाश्रम है। क्योंकि लोगों को तिलक लगाने को मिलता है और पूजा करवाने को मिलता है, खुद की पूजा करवाते और वृद्धाश्रम का नाम लेते हैं और खूब दान लेते हैं। इसलिए मैं आपसे और आगे कुछ नहीं कहूँगा, आप समझदार हैं। सबसे पहली बात है कि माता पिता को वृद्ध बनाकर वृद्धाश्रम में नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि माता पिता परमात्मा की मूर्ति है। इसलिए मैं आपसे यहाँ जोर दे रहा हूँ कि गुरु के बारे में जानकारी ले रहे हैं आप। इसलिए तो माता एक, पिता तो इसी में परमात्मा है। माँ बाप की सेवा करते करते कभी न कभी गलती होती है, उस गलती को क्षमा करने के लिए, मतलब घर से बाहर वृद्धों को घर से बाहर नहीं भेजना, वही सेवा करना। और जो सेवा करेंगे तो जो गलती हो जाएगी उस गलती को क्षमा करने के लिए भगवान ने एक पद और दिया, और उस पद का नाम है गुरु का पद। कौन सा पद बोलो? गुरु का पद। और गुरु का पद, इस सवाल को आपने कहा गुरु क्या है, तब बताया गुरु सबसे बड़ा है, माता पिता और परमात्मा से भी बड़ा गुरु। और वर्तमान से कई वर्षों पहले हमारे ग्रंथों के आदेश को तोड़कर लोगों ने बनाए हुए सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि अभी ये कहा गया है कि गुरु 2 प्रकार से माने जाते हैं। कोई लोग तो गुरु दीक्षा लेके गुरु मानते हैं, और कुछ लोग बिना गुरु दीक्षा के ही किसी न किसी गुरु कहते हैं। मैं गुरु दीक्षा लेने वाले या गुरु दीक्षा नहीं लेने वाले, गुरु दीक्षा देने वाले या गुरु दीक्षा नहीं देने वाले गुरुओं के बारे में नहीं बोल रहा। मैं सनातन धर्म सिद्धांत को सामने ला के देख रहा हूँ
कि जो सदग्रंथों में, सनातन धर्मों में, गीता, रामायण, वेद, पुराणों में जो सिद्धांत दी है उस पर विचार करें। जैसे उदाहरण ले, सोना कैसा हो? पीला हो, चमकीला हो, वजनदार हो, महंगा बिकरा हो, तेजाब ना भूले। वह धातु जो सोने की कसौटी पे खरा उतर जा वही सोना होगी। हर पीली चीज सोना नहीं होगी। जैसे हर पीली चीज सोना नहीं हो सकती है, इसी प्रकार हर कोई आदमी गुरु नहीं हो सकता है। ये धर्म ग्रंथों का आदेश है, हर कोई आदमी गुरु नहीं हो सकता। गुरु की भी कोई ना कोई कसौटी होती है। बात की कसौटी, चलने फिरने, उठने बैठने की हर चीज की कसौटी होती है। मान लो हम अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं तो लड़के के घर को ऐसा जरूर लड़के को एक बार जरूर देखेंगे कि हमारे घर में हमारी लड़की को वो परिवार निभाएगा कि नहीं निभाएगा, सही रखेगा कि। एक बार जरूर देखते हैं। हम अपने घर में पत्नी लाते हैं, बच्ची लाते हैं, बहू लाते हैं तो निश्चित ही देखते हैं। अरे भाई खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले देखते हैं, साफ करते हैं, उसका पत्थर तो नहीं जा रहा, कोई गंदगी तो नहीं जा रही, पानी पीते। हर चीज की कसौटी होती है। बात की कसौटी होती है, चलने फिरने की हर चीज की कसौटी होती है। भाई जब हर चीज की कसौटी होती है तो निश्चित ही गुरु की कसौटी होती होगी। तो धर्म ग्रंथों का आदेश ढूंढा गया तो ग्रंथों में लिखा हुआ है गुरु कसौटी है। आपने पढ़ा है, रोज लोग उपयोग करते पूजा के समय। गुरु ब्रह्मा, मैं विशेष निवेदन से कहूँगा कि मैं यहाँ पर किसी प्रकार का किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सवाल का विधि के विधान को समझना चाहता हूँ। लिखा गया है गुरु के बारे में सवाल दिया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा गया। अब ये कहा गया कि सोने की कसौटी पे खरा उतरने वाला सोना होता है, इसी प्रकार गुरु की कसौटी पे खरा उतरने वाला ही गुरु होता है। गुरु की कसौटी पे खरा उतरने वाला ही गुरु होता है। अर्थात ये कहा गया गुरु की कसौटी क्या है? गुरु की कसौटी भी है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस कसौटी पे खरा उतरने वाला ही गुरु है। सीधी बात आई। अब इस कसौटी पे खरा उतारिए, पहले इससे नंबर लगाइए। मान लो आज वर्तमान कलयुग में सारे संसारों में, सारे संसार के विद्वानों ने और जिससे कई वर्षों से, आज की बात नहीं, कई वर्षों से परंपरा बनी है कि मैं आपको गुरु दीक्षा दूंगा तो आप मुझे गुरु कहेंगे। मान लो मैंने आपके भक्ति पूजा पाठ और गीता रामायण वेद पुराण को ज्ञान दिया और मैंने आपको गुरु दीक्षा दी तो आप मुझे क्या कहेंगे? गुरु गुरु कहेंगे। अगर मुझे गुरु कहते हैं तो मुझे इस गुरु के कसौटी पर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर इस कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। यदि मैं इस कसौटी पर खरा उतर जाऊंगा, गुरु दीक्षा देकर इस कसौटी पर खरा उतर जाऊंगा तो जरूर गुरु कहलाऊंगा। आप बताइए, अगर मुझे गुरु कहोगे तो मुझे आपको मानना पड़ेगा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। देखिए, अगर मैं किसी को रिश्ते में जीजा जी बोलूंगा तो बहन का पति मानना पड़ेगा। अर्थात अगर मैं किसी को चाचा बोलूंगा तो निश्चित ही उनकी पत्नी को चाची बोलूंगा। ऐसा सिद्धांत बताया। इसी प्रकार अगर मान लो आपने मुझे गुरु मान लिया, अरे भाई अगर गुरु दीक्षा दी तो गुरु मानोगे, अगर मुझे गुरु मानोगे तो मुझे गुरु की कसौटी पे खरा उतरना चाहिए। अब आप बताइए, अगर मुझे गुरु कहोगे तो मुझे आपको बोलना पड़ेगा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। अगर मुझे आपने ब्रह्मा विष्णु महेश माना, अगर गुरु माना तो ब्रह्मा विष्णु महेश माना। परंतु आप बताइए, अगर मुझे आपने ब्रह्मा विष्णु महेश मान लिया, अरे भाई मुझे गुरु दीक्षा देने वाले मनुष्य को जो मैं ज्ञान का प्रचार प्रसार की बात कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति की बात कर रहा हूँ, भगवान का ज्ञान दे रहा हूँ और भगवान के ज्ञान की चर्चा कर रहा हूँ और मैं आपको गुरु दीक्षा देकर खुद गुरु बन के और खुद को ब्रह्मा विष्णु महेश कहलवाऊँ, अगर मैं स्वयं गुरु बन के ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में पूजवाऊंगा तो बताओ, पर महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का अपमान नहीं हो जाएगा जी? इसका मतलब है, ये तो बड़ी समस्या है, ध्यान दे रहे हैं। ये जो श्लोक है इस पर विचार किया गया धर्म ग्रंथों के आदेश अनुसार। ये श्लोक संसार में मैं मेरे जन्म के पहले ही बना हुआ। मतलब मैं अगर गुरु हूँ
तो मेरे जन्म के पहले बना हुआ। इसका मतलब है जितने दुनिया में जो गुरुदेव हैं ये श्लोक उनके बहुत पहले बना हुआ है। इसका मतलब ये श्लोक इन सबके लिए मेरे लिए नहीं, ये श्लोक मेरे लिए नहीं है। अगर फिर भी अगर मैं गुरु दीक्षा दूंगा और मेरी फोटो को आप लगा के हृदय में बसा के या फोटो को घर में लगा के या जब भी भजन करो भगवान का और पहले गुरु का नमन करोगे तो फिर मुझे आप नमन करोगे और मेरा ध्यान करके बोलोगे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। अगर मुझे तुमने ब्रह्मा विष्णु महेश माना तो फिर महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती भगवान का पहले ही अपमान हो जाएगा। भगवान की भक्ति करने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। इसलिए कहा गया है गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। कहने का मतलब है यहाँ पर सिद्धांत है कि इसका छोटे पे खराब करने वाला ही गुरु का। अब सवाल यह है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका एक रीजन सुनिए, इसका एक निवेदन सुनिए कि एक आदमी ने एक बगीचा लगाया आम का, बहुत मेहनत करी, लगातार खाद बीज पानी नियम से दिया। एक दिन वो बगीचा लगातार 7 साल तक आंख गड़ा सेवा करी। 7 साल तक सेवा करने के बाद उसका सुंदर सा बगीचा फल के आया, सुंदर फल का आम का बगीचा था। खाना चाह रहा था, पहला फल खाना चाह रहा था। उसी समय उसका बच्चा आया, बच्चा कहता पापा ये फल मैं खाऊंगा। उसके बच्चे को उसने अपने हाथ से वो प्यार से वो फल दिया और जैसे ही उस बच्चे ने फल को खाया, खाते ही खाते बच्चे को उल्टी हुई और इतनी ज्यादा उल्टी हुई कि बच्चा फिसल हुआ, शांत हो गया, खत्म हो गया। उसको तकलीफ हुई, विचार किया कि क्या कारण था। तो सवाल यहाँ आया, हे भाई जो बगीचा लगाया था वो बगीचे का बीज बेसेला था, इसलिए फल भी बेसेला है। हे मनुष्यों, इसी प्रकार मानव जीवन का जो बगीचा है इसमें अगर गुरु गलत हो जाएगा तो जीवन का बगीचा ही गलत हो जाएगा। देखिए जैसे बगीचे का बीज गलत होता है तो बगीचा ही गलत होता है कितनी मेहनत करने के बाद। इसी प्रकार मानव जीवन में गुरु गलत हो जाएगा तो जीवन का बगीचा ही गलत हो जाएगा। इसलिए लिखा है गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। तो अपन भी पानी पिएंगे, इसलिए गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर सवाल आता है कि इस कसौटी पर खराब करने वाला ही गुरु होता है, पर वो गुरु कौन है? ये बात आई, किससे पूछे, कौन बताएगा? भगवान के चरणों में गए, ध्यान किया तो भगवान ने कहा हे मनुष्य तू एक विवेकी प्राणी है। कौन है तू? मनुष्य एक विवेकी प्राणी है। भगवान ने पहले ही बताया मन धन अर्थ, तूने मेरे जैसा रूप लिया इसलिए तू है मनुष्य। हे मनुष्य तू एक विवेकी प्राणी है, अपनी बुद्धि का उपयोग कर। गुरु किसे कहते हैं? जब भगवान सर्वव्यापक परम शक्ति है और भगवान से बड़ा गुरु है तो गुरु भी सर्वव्यापक परम शक्ति है। इसलिए गुरु शब्द की व्याख्या कर, तुझे गुरु का पता लगेगा। गुरु शब्द कितने अक्षरों से बना है? दो। गु धन रु बराबर गुरु। गु माने अंधकार, ऐसा श्रुति और ग्रंथों और संतों के द्वारा लिखा गया है, बताया गया है। गु गाम शुरू मतलब गु माने अंधकार। धन रू माने प्रकाश में लाने वाला, प्रकाश या प्रकाश में लाने वाला। तो अंधकार से प्रकाश में लाने वाले को गुरु कहते हैं। धर्म के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार, संतों के अनुसार, विधि के विधान के अनुसार, परमात्मा के सिद्धांतों के अनुसार कहा गया कि अंधकार से प्रकाश में लाने वाले को गुरु कहते हैं। ध्यान दें, तो सबसे पहले ढूंढना चाहिए अंधकार से प्रकाश में लाने वाले को गुरु कहते हैं। अंधकार से मेन चीज क्या हुई? अंधकार। तो आप इस बात को 3 बार दोहराइए, गलती कहाँ हो रही पकड़ में जाएगी। ये बात अपन को माननी चाहिए कि अंधकार से प्रकाश में लाने वाला गुरु है। ये बात मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए। यही बात मानना चाहिए कि अंधकार से प्रकाश में लाने वाले को गुरु कहते हैं। आप इस बात को 3 बार दोहराएंगे, गलती समझ में जाएगी। मेरे साथ बोले, अंधकार से प्रकाश में लाने वाले को गुरु कहते हैं। अंधकार से प्रकाश में लाने वाले को गुरु कहते हैं। अंधकार से प्रकाश में लाने वाले को गुरु कहते हैं। और गुरु दीक्षा देने वाले को गुरु नहीं कहते। कहीं नहीं लिखा कहते हैं कि नहीं कहते हैं।
परंतु ये बात लिखा कि अंधकार से वैंचित हुई, अंधकार से प्रकाश में लाने वाले को। देखो पानी पिएंगे फिर उसके बाद बताएंगे ना, क्योंकि पानी पियो छाट के गुरु को जानिए। इसलिए जानने, गुरु को जानना है और पानी पीना है। यहाँ पर बताया कि भू माने अंधकार, भू माने प्रकाश में लाने वाला, अंधकार से प्रकाश में लाने वाले को गुरु कहते हैं। तो सबसे पहले क्या जानना चाहिए? अंधकार। अंधकार का पता अगर लग जाए तो अंधकार में हमको जिसने प्रकाश बुलाया वो हमारा गुरु है, जिसने जगत बुलाया वो जगत में गुरु है। तो यहाँ बताया भू माने अंधकार। सबसे पहले क्या गुरु है? भू माने अंधकार। अंधकार क्या है? इसमें जोड़ना है अपन को क्या है? रू। तो बन जाएगा गुरु। भू माने अंधकार। अंधकार किसे कहते हैं? जैसे प्रैक्टिकल करो, मान लो अपन अपने हाथ की गति को देख रहे हैं, अपने हाथ की गति को सामने देखेंगे दिखेगी, पीछे का भाग अगर देखेंगे तो नहीं दिखेगी। परंतु अगर पूछा जाए कि जो नहीं दिखाई दे रहा वो क्या है? अंधकार। अंधकार। ये गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मुझे नहीं दिख रहा और तुम्हें दिख रहा है, और तुम्हें नहीं दिख रहा वो मुझे दिख रहा है। अर्थात अगर ये कहा जाए कि जो दिखाई नहीं देता वो अंधकार है, ये गलती ऐसी हो जाएगी जैसे ये गीता है, श्रीमद् भगवत गीता हमारे संसार का सबसे, भारत का हृदय गीता ज्ञान है, ये हृदय का ज्ञान है, भगवान का संदेश है, अमृत वाणी है। गीता के अंदर जो दिखा है वो अभी दिखाई नहीं दे रहा। अगर ये कहा जाए कि जो दिखाई नहीं देता वो अंधकार है, तो गीता में क्या अंधकार लिखा है? नहीं हो जाएगी। ये ज्ञान है। जैसे दिन के 12 बजे घर में बैठे हैं और यहाँ से सूरज नहीं दिख रहा, क्या वो सूरज अंधकार है? नहीं दिखाई दे रहा मतलब अंधकार नहीं। इसी प्रकार गीता में जो लिखा वो ज्ञान है, हमें नहीं, हमारे लिए अज्ञान है। इसी प्रकार हमारे पापा यहाँ से नहीं दिख रहा है, वो अंधकार नहीं है, वो छिपा हुआ है। दीवार के उस तरफ दिखाई दे वो छिपा हुआ है। तो ये है छिपा हुआ ज्ञान। और छिपा हुआ ज्ञान तो चारों वेद, 6, 7, 18 पुराण, गीता, रामायण या दुनिया में जितने ही प्रकार का ज्ञान दिया जाता है वो एक दूसरे से छिपा हुआ ज्ञान है, वो अंधकार नहीं है। ये है छिपा हुआ ज्ञान। अंधकार किसे कहते हैं ये पता नहीं चला, ये है छिपा हुआ ज्ञान। और छिपा हुआ ज्ञान बताने वाले को मार्गदर्शक कहते हैं। अर्थात मैं आपसे छिपा था, मेरे बारे में किसी ने बता दिया, वो कौन हुआ? मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, रास्ता बताने वाला, धर्म के ज्ञान बताने वाला, ज्ञानी कहलाएगा। तो मार्गदर्शक और गुरु में अंतर होगा। अंधकार से प्रकाश में लाने वाले को गुरु कहते हैं और छिपा हुआ ज्ञान बताने वाले को मार्गदर्शक कहते हैं। मार्गदर्शक पीतल की तरह होता है और गुरु सोने की तरह होता है। अगर विचार किया जाए तो पीतल और सोने में अंतर होता है। दिखने में बराबर एक सा रहता है परंतु अंतर होता है। इसी प्रकार जिस प्रकार अगर हम पीतल को सोना कहने लगे तो सोने का अपमान होता है। इसी प्रकार अगर मार्गदर्शक को ही गुरुदेव कहेंगे तो गुरु का अपमान होता है। इसका मतलब गुरु कोई और है। इसका अर्थ ये है, ये तो चर्चा बढ़ते जा रही है, फिर गुरु कौन है फिर से पूछा जाए। भू माने अंधकार, अंधकार उसे कहते हैं, इसमें जोड़ना रू तो बन जाएगा गुरु। सबसे पहले हमको अंधकार को ढूंढना था। मैं आपको जीवन भर भी ज्ञान की चर्चा करता रहूंगा तो वो अंधकार नहीं होगा, वो छिपा हुआ ज्ञान होगा, अंधकार नहीं है। तो किससे पूछें अंधकार क्या है? मन में आया कि भगवान से पूछे, पर भगवान से पूछने के पहले जैसे ही भगवान से पूछना है तो पहले भगवान को ढूंढो। भगवान को ढूंढेंगे फिर पूछेंगे अंधकार क्या है, पर गुरु का पता लगेगा। चलो भैया भगवान को ढूंढते, और जैसे ही भगवान को ढूंढने निकलेंगे तो भगवान की आवाज ग्रंथों से आती है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि धरती पानी अग्नि आकाश हवा के रूप में भगवान है। भगवान कहता है मुझे कहाँ ढूंढ बंदे, मैं तो तेरे पास है, मैं तो सब में हूँ, धरती पानी अग्नि आकाश में सर्वव्यापक हूँ, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। मुझे कहाँ ढूंढ बंदे, मैं तो तेरे पास है। जो भगवान में नहीं मिला, अब भगवान में नहीं मिला, अंधकार नहीं मिला, अब गुरु का पता कैसे लगेगा? तो मनुष्य एक विवेकी प्राणी है, विचार करना चाहिए। मनुष्य के लिए भगवान ने संदेश दिया है, मनुष्य संदेश सीखो कि परमात्मा नहीं मिला तो परमात्मा का अंश मिलेगा, भगवान में तो भगवान का अंश मिलेगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश कौन है?
आत्मा। इसलिए किसके पास में है? सबके पास में। एक बार खुद से पूछो अंधकार क्या है, अपने आप से विचार करो, बताओ जब अपना अपना जन्म नहीं हुआ था तो अपने जन्म के पहले अपन थे कि नहीं? कैसे पता? देखो जैसे चक्की के पार्ट को देखा गया, चक्की के पार्ट से आटा बनता है, परंतु चक्की का पार्ट आटा तब बना सकता है जब कोई अनाज डाल दे। अगर अनाज ना डाला जाए तो चक्की का पार्ट आटा नहीं बना सकता। इसी प्रकार से हमारे माता पिता एक प्रकार के चक्की के पार्ट पर उपयोग हुए थे। भाई हमारे माता पिता परमात्मा की कृपा से हमारे माता पिता तो एक माध्यम बने, वास्तव में देने वाला कोई और था। अगर वो